तो राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विमान स्थान। चैप्टर 80 चल रहा था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। संभाष के द्विविधम तो खलु तद्विद संभाष भवंती संध्या संभाष विग्रत संभाष जात। तद संभाष के दो भेद होते हैं। तद्विद संभाष दो प्रकार का होता है। एक संध्या संभाष होता है, संध्याय संभाष होता है। दूसरा जो होता है विग्रह संभाष होता है। इसमें संध्याय संभाष उसे कहते हैं जो विवाद से, संधि से, प्रेम पूर्वक, विश्वास से दोनों पक्षों में वार्तालाप हो, इस प्रकार की सभा में उचित तत्वों का निर्णय किया जाता है। विग्रह संभाष में किसी भी उचित या अनुचित उपाय द्वारा विपक्षी को परस्पर किया जाता है। विग्रह अर्थात विपरीत का ग्रहण करना, जो कुछ विपक्षी कहे उसके विपरीत उत्तरों को देकर उसे हराया जाता है। इस सभा में के द्वारा अपनी विजय की ही प्रधानता रखी जाती है, चाहे विवाद करने वाला विवाद को हो या अल्पज्ञ हो। संध्याय अर्थात अनुलोमन संभाष भी इसे कहते हैं। तो संध्याय संभाष की विधि होती है, तत्र ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्ने नाको उपनेनान अपनेनान अनुपस्कृत विदेनान सूयकेनानु ने एनानु अन्य कौविदेन क्लेश शमेण प्रिय संभाषेण चा सह संभाष संभाषिता विधीयते। अर्थात जो ज्ञान विज्ञान वचन अर्थात वचन प्रश्न होता है, प्रतिवचन उत्तर की, शक्ति संपन्न क्रोध रहित जिसकी विद्या बुद्धि अनुप्रस्थ दूषित ना हो, अनिंदित विनय संपन्न दूसरों को अपनी विनय नीति से अपने अनुकूल कर लेता हो, कला को भी जानने वाला, कष्ट को न सहने वाला और प्रिय मधुर भाषण देने वाला व्यक्तियों के साथ संध्या संभाष की जाती है। उन्हें गुण संपन्न विद्वान के साथ वार्तालाप करते हुए जो कुछ कहे विश्वास पूर्वक निडर होकर कहे, पूछना भी हो तो विश्वास पूर्वक निसंकोच होकर पीछे। विश्वस्त विपक्षी यदि कुछ पूछे तो उसे स्पष्ट एवं विशद अर्थयुक्त उत्तर दे, यह मुझे हरा देगा, यह सोचकर भयभीत नहीं होना चाहिए। विपक्षी उस विद्वान को हराकर ज्यादा हर्ष न प्रकट करे, मैंने अमुक विद्वान को परास्त कर दिया, ऐसे दूसरों से ना कहे। मोह एवं एकांत ग्राही हो ना हो, जो विषय स्वयं अज्ञात है या जो विषय प्रसिद्ध है, ऐसे विषयों का वर्णन न करे। उचित रूप में विनय के द्वारा उससे अपना पक्ष स्वीकार करा के अपने पक्ष का बनावे। विनय गुण के संरक्षण में सावधान रहे। इस प्रकार यह अनुलोमन संभाष विधि है। विग्रह अर्थात प्रतिलोम संभाष विधि। अतः ऊर्ध्वमति रेण सह विवाह संभाष्याम जल प्रेक्षाम योगमात्मा पक्षयन। अर्थात इसमें बताया गया, इसके बाद अपनी श्रेष्ठता को देखते हुए ज्ञान विज्ञान आदि से हीन वे गृह संभाष में बातचीत करनी चाहिए। वार्तालाप के पहले अपने में या विपक्ष में विद्या बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए जल्प पूर्व जलांतर की परीक्षा करनी चाहिए, जिसके बाद करने वाले गुण दोष ज्ञाय हो। इसके बाद पर अवर अर्थात प्रतिभा आदि से श्रेष्ठ मैं हूँ या विपक्षी, इसके बाद साथ में रहने वाला सभासदों की परीक्षा कर ले कि हमारे पक्ष के हैं या उदासीन व्यक्ति हैं, विद्वानों की सभा है या मूर्खों की, इन सभी को परीक्षा उचित प्रकार से कर लें, क्योंकि बुद्धिमानों द्वारा की गई उचित रूप से परीक्षा काल में प्रवृत्ति या निवृत्ति के समय को बताती है। अर्थात परीक्षा करने के बाद यह निश्चय होता है कि यह कार्य इस समय करने से फलद होगा या यह कार्य इस समय करने से हानिकारक होगा। इसके कुशल जन परीक्षा की प्रशंसा करते हैं। परीक्षा करते हुए श्रेष्ठ व हीन जल्पज्ञ के गुणों की विशेष रूप से अच्छे और दोषयुक्त गुणों की परीक्षा करें, जैसे श्रुत हो गया, विज्ञान हो गया, धारण हो गया, करने वाला प्रतिमान हो गया, वचन शक्ति हो गया। ये सब इतने जल्पक में होने वाले श्रेष्ठ माना जाता है कि इन आगे बताए हुए गुणों का होना दोष माना जाता है, जैसे क्रोधी होना, पंडित्य का ना होना, डर जाना, कई बातों को धारण न करना, सावधान न होना। इन दोनों प्रकार के दोषों एवं गुणों की तुलना अपने में विपक्षी से करें कि अब इन अच्छे गुणों में कितने मेरे हैं और कितने दूसरे जल्पक में हैं। इसी प्रकार कितने दोष मुझ में हैं, कितने दूसरों में, गुरुता श्रेष्ठ लघुता की तुलना उचित रूप से करनी चाहिए। यहाँ पे विपक्षी के भेद बताए गए। तत्र त्रिविधम परम संदेहपत्यते प्रवरम प्रत्यवर
समूह व गुण विनिश्यते न त्वं कार्तनेति। गुणों के अनुसार तीन तरह के होते हैं, प्रवर, प्रत्यवर, अपने से दुर्बल, हीन गुण वाले, और सम, अपने समान। ये भेद केवल गुण के अनुसार किया जाता है, ना कि कुल, स्वभाव, धर्म और सभी विवरण में। नेक्स्ट है परिषद। दो प्रकार की होती है परिषद के भेद। तो परिवृतम खलु द्विविधम ज्ञान मूढ़ परीक्षते सैव द्विविधम सति त्रिविधम पुनरेनन कारणम विघोषण सुहृद परितत उदासीन परिषद प्रतिनिविष्यते परिषद। ज्ञानवती जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, मूढ़ परिषद मूर्खों की यह सभा दो होती है हुए आगे बताए हुए कारणों से तीन प्रकार की होती है। मित्र परिषद, उदासीन परिषद, प्रतिनिविष्ट अर्थात परिषद अर्थात शत्रु का। नेक्स्ट है परिषद ज्ञानवती, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद मूढ़ा दो प्रकार की हुई, उसके बाद ज्ञानवती परिषद तीन प्रकार की हुई, सहत परिषद, उदासीन परिषद, प्रतिनिविष्ट परिषद। मूढ़ा परिषद दो तीन प्रकार की हुई, सुहृद परिषद, उदासीन परिषद और प्रतिनिविष्ट। इस प्रकार के कारणों छह परिषद बताएगी। ज्ञानवती, सुहृद परिषद, ज्ञानवती उदासीन परिषद, ज्ञानवती प्रतिनिष्ठ परिषद, मूढ़ सह परिषद, मूढ़ उदासीन परिषद, मूढ़ प्रतिनिविष्ट परिषद। इनमें जिस परिषद के सभ्य मित्र होंगे वह सुहृद परिषद कहलाएगी, जिसमें सभ्य मित्र ना शत्रु होंगे वह परिषद उदासीन परिषद कहलाएगी, और जिस सभ्य में प्रतिकूल या शत्रु होंगे वह प्रतिनिविष्ट परिषद कहलाएगी। यदि सभ्य ज्ञान प्रतिमा और आदि संपन्न होंगे तो ज्ञानवत परिषद, और सभ्य परिषद मूर्खों होंगे तो वह मूढ़ परिषद कहलाएगी। ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। नेक्स्ट है इसमें विग्रह परिषद में युक्ति पूर्वक तत्र श्लोको यहाँ पे दे रखा है। विग्रह कथेत युक्षरा युक्तम चाना निवार्यते विग्रह भाषा तीव्रम ही केशादिनम द्रोहमावेत न कार्य मस्ति क्रुदम न वच्यम अपि विद्यते कुशला नाभिनंदितम कलहम समितो सताम। अर्थात विग्रह जो संभाष परिषद में युक्ति पूर्वक सभी बातों को कहे गए, विपक्ष भी कहे गए, युक्ति पूर्वक कहा हो तो उसका विरोध ना करे। विग्रह परिषद किसी किसी व्यक्तियों में तीव्र द्रोह को उत्पन्न कर देता है। जब क्रोध हो जाता है तब क्रोधित व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी कार्य अकार्य नहीं रहता और कुछ भी अवाच्य होते हैं। इसलिए कुशल चतुर विद्वान सज्जनों को सभा कलह को पसंद नहीं करना चाहिए। वाद परिषद होने पर इस प्रकार विग्रह संभाष में बताए हुए श्रुतिहीन, विज्ञानहीन, वाक्य धारणीय आदि दोषयुक्त प्रत्यवाद को परस्पर करने वाले उपाय का अवलंबन करें। सभभाषकों को पहले से ही अनुकूल रखें। वाद मार्ग के 44 पद होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि सब साधु को पहले ही अनुकूल रखें। सर्वप्रथम इस प्रकार करने से के लिए प्रयत्नशील हो कि सभा के सभ्य पुरुषों को अपने पक्ष में संधि द्वारा करके अपने बार बार के अभ्यास के प्रकरण को अथवा जो विषय विपक्षी के अत्यंत कठिन हो वही विषय शास्त्रार्थ के मुख्य विषय परिषद को रखावे, अथवा कोई भी उपाय रचे कि सारी सभा विपक्षी के प्रतिकूल हो जाए, सभा के सारे सभासद सब अपने अनुकूल हो जाए या इकट्ठे हो जाएं। तो कहा कि वाद किस विषय पर होगा ये भी नहीं कह सकता। यही सभा अपनी अच्छी के अनुसार, योग्यता के अनुसार और अभिप्राय के अनुसार वाद और वायमर्दा निर्णय करके ऐसे कहकर चुप हो जाए। यह वादम मर्यादा का लक्षण है। वाद प्रारंभ होने पर उसमें ये कहना चाहिए कि ये नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार के परिभाषित होता है। नेक्स्ट है 24 पाद कौन कौन से होते हैं। तो वैद विद्या के वाद मार्ग में को जानने के लिए ये निम्न पद अवश्य जानने योग्य है। जैसे क्या क्या होते हैं तो वो बताए गए हैं। वाद होता है, द्रव्य होता है, गुण होता है, कर्म होता है, सामान्य विशेष समवाय प्रतिज्ञा स्थापन प्रतिनिष्ठ हेतु कृत्य दृष्ट अन्य उपनय निगम उत्तर सिद्धांत शब्द प्रत्यक्ष अनुमान ऐत्रेय सौम्य औपमेय है, संशय है, प्रयोजन है, सभ्य विचार है और जिज्ञासा है, व्यवसाय है, अर्थ
प्राप्ति है, संभव है, अनुयोज्य है, अनन्योज्य है, अनुयोग है, प्रतिनियोग है, वाक्य दोष है, वाक्य प्रशंसा है, छल है, अहेतु है, अतीत काल है, उपलंघन है, परिहार है, प्रतिज्ञा हानि है, अभियुगानी है, हेतवानी है, अर्थानर है, निग्रह स्थान है। वाद उसे कहा जाता है जो दूसरे, वाद किसे कहते हैं, तो यहाँ पे उत्तर बताया गया कि वाद उसे कहा जाता है जो दूसरों के साथ शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को कहते हैं। विग्रह संभाषण में वार्तालाप किया गया हो वह वाद संक्षेप का प्रकार होता है। जल्प होता है, वितंडा होता है अपने अपने पक्षों का उद्घाटन युक्ति पूर्वक करना। जल्प और जल्प के विपरीत वितंडा होता है। ऐसा एक पुरुष का पक्ष है पुनर्जन्म होता है, दूसरे पक्ष है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि मैं ये दोनों व्यक्ति परिणाम या युक्ति पूर्वक के द्वारा अपने पक्ष की तुष्टि पुष्टि और दूसरे के पक्ष का दोषयुक्त बतलाएंगे तो कहते हैं कि जल्प होता है। जल्प से ठीक विपरीत को वितंडा कहते हैं। वितंडा उसे कहते हैं जिसमें कि वह दूसरे के पक्ष में केवल दोषों के ही निकाले पर अपना सिद्धांत ना कहे। ठीक है, उसके बाद है इसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय का वर्णन अपने अपने लक्षणों द्वारा किया गया। प्रतिज्ञा क्या होती है, जो भी वचन सिद्ध किया जाए उसी वचन को कहकर प्रतिज्ञा कहते हैं, जैसे पुरुष नित्य है। स्थापना क्या होती है, अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को हेतु दृष्टांत उपनय निगम द्वारा सिद्ध करने के स्थापन कहा जाता है। पहले प्रतिज्ञा होती है, बाद में उसकी स्थापना होती है। यदि पहले अप्रतिज्ञा होती है तो स्थापना किसकी हो जाएगी, जैसे किसी ने पुरुष नित्य है और तो उसकी प्रतिज्ञा हो गई है, हेतु उसकी प्रतिज्ञा में हेतु होता है। दृष्टांत जैसे आकाश, उपनय जैसे आकाश का निर्माता कोई नहीं है, उसी प्रकार पुरुष का भी कोई भी निर्माता निगम अर्थात पुरुष नित्य होता है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा ठापन। विपक्ष की प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करने का प्रतिष्ठापन कहते हैं। जैसे पहले की प्रतिज्ञा है कि पुरुष नित्य होता है, उसी प्रतिज्ञा के विरुद्ध कहना है कि पुरुष अनित्य है, विरोध की प्रतिज्ञा हुई। हेतु क्योंकि इंद्रियों से दिखाई पड़ता है, दृष्टांत जैसे घट, उपनय जैसे घट इंद्रियों से दिखाई देता है और अनित्य होता है, उसी प्रकार पुरुष भी दिखाई पड़ता है और अनित्य होता है। निगम अर्थात पुरुष अनित्य होता है। हेतु उपलब्धि ज्ञान के साधनभूत कारण के हेतु कहा जाता है। यह हेतु प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतरेय, आप्तोपदेश, औपव्य, अपमान इन चार हेतुओं के से ज्ञात होता है, अर्थात इनमें सिद्ध किया जाता है और यह तत्व सत्ज्ञान होता है। दृष्टांत जिस ये पूछा गया है 3 नंबर में, तो दृष्टांत क्या होता है, जिस स्थल में मूर्ख और विद्वान दोनों ही बुद्धि एक समान होती है अर्थात दोनों ही ठीक ठाक रूप को समझते हैं, उसे दृष्टांत कहते हैं। और जो वर्णन करने योग्य वस्तु को उसी के उदाहरण बनाकर वर्णन किया जाता है अर्थात साध्य का सिद्ध करता है। तो जैसे कि अग्नि उष्ण है, जल द्रव है, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य प्रकाशक है। जिस प्रकार सूर्य संसार की सभी वस्तुओं को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार सांख्य वचन अर्थात आप्तोपदेश का वाक्य प्रकाशित करता है। उपनय निगम ये दोनों स्थापना प्रतिज्ञा के व्याख्या के समय कह दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें बताया गया है उत्तर हेतु के समान धर्म के कहने पर विपरीत धर्म वाला या विपरीत उपदेश करने पर समान धर्म का कहना उत्तर कहा जाता है। जैसे किसी के कहा कि रोग कारण के समान धर्म वाले होते हैं, शरीर में शीतलता लाने वाले रोगों का साध्य कारण बर्फ और शीतल वायु का स्पर्श होता है। ऐसे कहने पर दूसरे कहते हैं कि हेतु के वितरण रोगी होता है, जैसे शरीर के अवयवों में दाह होता है, गर्मी होती है, सड़न होती है। पाक होने पर कारण के विपरीत बर्फ और शीतल वायु का स्पर्श होता है, ये विपरीतता को दिखाई देते हुए उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट है सिद्धांत। ये भी पूछा गया कि सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सिद्धांत परीक्षक द्वारा अनेक प्रकार के परीक्षा विषय की परीक्षा कर हेतुओं के द्वारा परीक्षित विषयों के सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय किया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत 4 प्रकार का होता है, सर्वत्र सिद्धांत, परितंत्र सिद्धांत, अधिकतर सिद्धांत, अभ्युत्तर सिद्धांत। सर्वत्र सिद्धांत उसे कहते हैं जो जिस शास्त्र को सिद्धांत रूप से प्रसिद्ध है, जैसे रोग का कारण निदान क्या है, व्याधि है, साध्य रोग की चिकित्सा का उपाय है। प्रतितंत्र सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध अर्थात जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है उसे कहते हैं। जैसे अन्यत्र धामार्ग तंत्र में मधुर, अम्ल, लवण, कटु और तिक्त और कषाय 8 रस के सिद्धांत माने गए हैं। इस चरक संहिता में मधुरादि रस 6 माने गए हैं। इस संहिता में 5 ज्ञान इंद्रियां मानी गई हैं। अन्यंत्र मन को लेकर 6 ज्ञान इंद्रियां मानी गई है। इस संहिता में वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों से ही सभी दोषों की उत्पत्ति हुई है। दूसरे तंत्रों में वात, पित्त और कफ जन्य से
भूतज माने गए हैं। अधिकतर सिद्धांत जिस विषय का प्रकरण चलता हो, अर्थात जिस लिखा जाता हो या कहा जाता हो, उसी के संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकतर का कारण आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि मुक्त पुरुष शुभ अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करते, क्योंकि ये निष्काम होते हैं। उन्हें किसी लौकिक या परलौकिक फलों की आकांक्षा नहीं रहती, ये भी निस्सृह होते हैं। इस प्रस्ताव से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है मोक्ष है, पुरुष है। मरने के बाद पुनः जन्म होता है। अभ्यंतर से अभ्युपगम सिद्धांत जिस असिद्ध, परीक्षित, अनुदाशित और अहेतुवाद को वैधवाद के समय लेता है, उसे अभ्युपगमन सिद्धांत कहते हैं। जैसे द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। यह 4 प्रकार का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शब्द की बात करें तो शब्द उसे कहते हैं जो वर्ण को मिलाने वाला समूह होता है, अर्थात अक्षर के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द 4 प्रकार का होता है, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनर्थ। दृष्टार्थ 3 हेतुओं का, जो आत्म से इंद्रिय से योग होता है, प्रज्ञापराध होता है, परिणाम से कुपित होता है, और 6 लंघन, ग्रहण, रूक्षण, स्वेदन, स्नेहन, स्तंभन, उपकर्म शांत हो जाते हैं। श्रोता इंद्रियों के ग्रहण करने से, जो शब्दादि विषयों का इंद्रियों ग्रहण करने से होता है। अदृष्टात मरने के बाद पुनः जन्म होता है, मोक्ष होता है। इन दोनों वाक्यों का अर्थ किसी भी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल शास्त्र ज्ञान से यथार्थपन को स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसे अदृष्टांत माना गया। सत्य उसे कहा जाता है दुर्यथार्थ, जैसे आयुर्वेद का उपदेश साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय जो कार्य आरंभ किया जाता है उसका फल अवश्य होता है, यथार्थ रूप में कहे गए सत्य होता है। अनर्थ जो सत्य के विपरीत होता है उसे अनर्थ, झूठा कहते हैं। उदाहरण के लिए विष खाने से मृत्यु हो जाती है, कर्मों का फल नहीं होता, असाध्य रोगों की भी अच्छे हो जाते हैं। इन वाक्यों का अर्थ कभी भी पदार्थ नहीं होता, इसलिए झूठे होते हैं। प्रत्यक्ष दो आत्मा, मन और पंचेंद्रियों से सहयोग से जाना जाता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न आदि का मन में प्रत्यक्ष होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के प्रत्यक्ष होता है। अनुमान युक्तों के तर्क को अनुमान कहा जाता है, जैसे पाचन शक्ति को उचित रूप से होते हुए उत्तम पाचन अग्नि का अनुमान किया जाता है। व्यायाम शक्ति के प्रबल रहते बल का अनुमान। शब्द, स्पर्श आदि विषयों का उचित रूप से इंद्रियां ग्रहण करती हैं, यह बात देख इंद्रियों की शक्ति ठीक है, यह अनुमान किया जाता है। अतिरिक्त आप्तों के उपदेश स्वरूप वेद, धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण आदि ऐतिहासिक कहे गए हैं। उपमान, एक दूसरे का प्रसिद्ध वस्तुओं का सादृश्य, परस्पर विभिन्न दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान कराए जाने को अपमान कहते हैं। जैसे दंड के दंडक को समझना, धनुष से धनुष, स्तंभ को रोग को, और वाण चालक से आरोग्य देने को वैद्य समझना। संशय, संदेह के लोगों से युक्त होते हैं। संदेह विषयों का अनिश्चित रूप से ज्ञान होता है, संशय कहा जाता है। जैसे देखा जाता है कि एक रोग आयु के हितकर के लिए सभी युक्त होता है और दूसरा रोग आयुष्कर लक्षणों के लिए नहीं होता, और उचित चिकित्सा नहीं होने पर या उचित चिकित्सा होने पर वे शीघ्र मर जाता है, और दूसरी बात बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहता है। यह दोनों को देखने का संशय होता है। मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, यह या नहीं होती। प्रयोजन, जिसके किए कार्यों का कोई भी किया जाता है उसे प्रयोजन किया जाता है। जैसे यदि अकाल मृत्यु होती है तो मैं अपने लिए आयु को बढ़ाने वाले आयु के लिए हितकारक आहार विहार का सेवन करूंगा, या आयु के लिए जो हितकारक होता है वो आहार विहार से उसे त्याग दूंगा, मैं ऐसे अकाल मृत्यु का मार सकेंगी। ठीक है। सव्य अभिचार, सव्य विचार उसे कहते हैं जिसमें व्यभिचारी हो, अर्थात जैसे यह औषध उस रोग का प्रयोग करने से लाभकारी होगी या नहीं। नेक्स्ट है जिज्ञासा। परीक्षा का नाम जिज्ञासा है, वैसे भेषज परीक्षा उत्तर काल में कहेंगे। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा यथार्थ की परीक्षा जिज्ञासा कहलाती है। भेषज परीक्षा में का अभिप्राय जिज्ञासा से ही होता है। धर्म जिज्ञासा का अभिप्राय परीक्षा होता है, क्योंकि भेषज या अर्थ धर्मार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है व्यवसाय। तो किसी भी वस्तु का निश्चित कारण से व्यवसाय कहते हैं, जैसे कि वह रोग वाजन है, यही व्याधि है, इस निर्णय का व्यवसाय कहा जाता है। अर्थ प्राप्ति नहीं, जहाँ पर एक अर्थ के कहने के बाद दूसरे ना कहे अर्थ का ज्ञान स्वयं हो जाए, उसे अर्थ प्राप्ति कहते हैं। यह उस रोग अपतर्पण साध्य नहीं है, ये कहने के बाद बिना कहे अर्थ प्राप्ति से ज्ञान हो जाता है कि संतर्पण से अच्छा हो जाएगा, इसे दिन में भोजन नहीं कराना चाहिए, ये कहने
से ऐसा प्राप्ति हो जाएगी कि रात्रि में भोजन कराना चाहिए। संभव, संभव क्या होता है? जिसकी उत्पत्ति जहाँ से संभवित होती है उसे संभव कहा जाता है। जैसे 6 धातु आत्मा से गर्भ की संभव होता है। व्याधि के लिए हितकारक सेवन और हित सेवन आरोग्य का सेवन है। अनुपयोज्य, अनुपयोज्य उसे कहते हैं जो वाक्य दोष से मुक्त होता है अथवा सामान्य रूप से कहे गए अर्थों को विशेष रूप से अर्थ ज्ञान के लिए जो दूसरे वाक्य प्रयोग किए जाए उसे भी अनुपयोज्य कहते हैं। जैसे यह रोग संशोधन साध्य है, ये कहने पर यह वमन साध्य है या विरेचन साध्य है, यह कहना अनुयोज्य है। जो अनुयोज्य को ठीक विपरीत होता है उसी को अनुयोज्य कहते हैं। जैसे यह रोग असाध्य है। नेक्स्ट है अनुयोग। यह अनुयोग पूछा गया है, प्रतियोग भी पूछा गया है। तो एक विद्वान का जब उसी विद्या के विद्वान से विज्ञान वचन प्रतिवचन की परीक्षा के लिए तंत्र शास्त्र या तंत्र के एक देश में या प्रश्न का एक भाग पूछे, जैसे नित्य पुरुष है, यह प्रतिज्ञा कर दूसरे कहे कि इसमें क्या हेतु है, तो ये अनुयोग है। अर्थात प्रतिज्ञा में हेतु को पूछने वाला वाक्य अनुयोग कहा जाता है। प्रतिनियोग, अनुयोग के बाद पुनः अनुयोग का करना प्रतिनियोग कहा जाता है। जैसे ही अनुयोग का फिर हेतु कहा गया। पुरुष नित्य है, इस प्रतिज्ञा में प्रतिवाद ने भी जो नित्य होने के कारण पूछा उसका नाम अनुयोग है। जब पुरुष के नित्य होने पर अकृत वाद हेतु दिया जाता है तो वह प्रतिवाद के प्रश्न किया जाता है, इसमें कारण है प्रत्योग कहते हैं। वाक्य दोष, कोई भी वाक्य किसी भी अर्थ में न्यून, अधिक, अनर्थक, असंबद्ध अर्थ वाला या विरुद्ध हो तो इन दोषों में युक्त वाक्य को दोषयुक्त वाक्य कहते हैं। इस न्यूनता आदि दोषों के बिना वाक्य का स्वाभाविक नष्ट हो जाता है। न्यून उसे कहते हैं जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगम इनमें से किसी भी एक का अभाव हो। जो अनेक हेतुओं से सिद्ध हो उसे केवल एक ही हेतु से सिद्ध किया जाए उसे न्यून वाक्य कहा जाता है। अधिक, जो न्यून के विपरीत हो उसे अधिक कहा जाता है। अथवा जहाँ आयुर्वेद के विषय कहना आवश्यक है वहाँ प्रसंगित वापर या औषध शास्त्र का या अन्य किसी भी शास्त्र का वचन कहा गया और वाक्य हो फिर भी दो कही जाए वह पुनरुक्त होने से अधिक कहा गया। यह पुनरुक्त दो तरह के होते हैं, अर्थ पुनरुक्त और शब्द पुनरुक्त। अर्थ पुनरुक्त जैसे भेषज, औषध, साधन, और शब्द पुनरुक्त जैसे भेषज, भेषजम। अनर्थक, जो वचन केवल अक्षर का समुप्राय मात्र होता है, केवल खा, खा, गा 5 वर्गों की तरह हो, यह अनर्थक कहा जाता है। इस समुदाय से किसी भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। अपार्थक, जिस शब्द अर्थ युक्त होता है वो परस्पर किसी का संबंध ना हो, यह अनर्थक वाक्य को अपार्थक कहते हैं। जैसे चक्र, तक्र, वंश, वज्र, निशाकर। विरुद्ध, जो वाक्य दृष्टांत, सिद्धांत और समय के विपरीत हो उसे विरुद्ध कहते हैं। इसमें दृष्टांत व सिद्धांत इसी प्रकार प्रकरण के 24 व 37 के गद्य में कहा जा चुका है। समय ये 3 तरह का होता है, आयुर्वेदिक समय, याज्ञिक समय, मोक्ष शास्त्रिक समय। इसमें आयुर्वेदिक समय चतुष्पाद भेषज है, याज्ञिक समय यजमानों के द्वारा पशुओं का वध करना चाहिए, मोक्षात्मक समय सभी प्राणियों को अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए। इनमें अपने अपने समय के विपरीत कहने को विरुद्ध कहा जाता है। वाक्य प्रशंसा, वाक्य प्रशंसा उसे कहते हैं जो वाक्य दोषयुक्त ना होते हो, जैसे यह अर्थ में यह वाक्य न्यून है, यह अधिक नहीं है, अनर्थक है, अपनार्थक है, विरुद्ध नहीं है, ज्ञात है, पद का अर्थ जिसका इस प्रकार को वाक्य होता है वह अनुप्रजित होता है अतः श्रेष्ठ वाक्य होता है। छल क्या कहते हैं? जो वाक्य परिषट अर्थवास, अनर्थक और वाकजाल मात्र हो, ये 2 प्रकार के होते हैं, वाक्शल और सामान्य शल। वाक्शल जैसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये कहे कि नवतंत्र है अर्थात नया पड़ा है, तब ये वैद्य कहता है ना हम नवतंत्र एकत्र अहोमिति, अर्थात मैं नवशास्त्र का ही नहीं एक ही शास्त्र का विद्वान हूँ। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, फिर इसको समझाकर प्रतिपक्षी कहता है मैं ये नहीं कहता कि नवशास्त्र में विद्वान हूँ, मैं कहता हूँ नव्याप्से हिते तंत्रम, तुम्हारा शास्त्र में नया अभ्यास है। तब वैद्य कहता है तुम कहते हो तब नव शास्त्रों में मैंने अभ्यास किया है, तो नव बार में मैंने शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है किंतु अनेक बार शास्त्रों का अभ्यास किया है। नव अभ्यास का नूतन अभ्यास, अर्थ से शत्रु के प्रयोग किया। छल से वैद्य ने नव का 9 संख्या अर्थ करके उत्तर दिया है कि मैंने 9 बार नहीं बल्कि अनेक बार अभ्यास किया है। ये वाक्शल है। सामान्य छल, जैसे एक वैद्य ने कहा रोगी को शांत करने के लिए औषधि ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कहने पर दूसरा विपक्षी वैद्य कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, सत को शांत करता है, सत रोग भी है और सत औषधि भी है, इसलिए सतात्मक रोग
नकारात्मक औषधि से शांत हो जाता है। यदि यह सत को शांत करता है तो ऐसा कहते हैं, तब सत्काश से सत्क्षय का नाश हो जाता है। इस प्रकार सामान्य शल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो अहेतु, इंपॉर्टेंट। हेतु और अहेतु में भेद पूछा जाता है, तो अहेतु यहाँ पे दे रखा है। अहेतु जो अहेतु 3 प्रकार का होता है, प्रकरणम सम, संशय सम, वर्ण्य सम। प्रकरण सम अहेतु, जैसे शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा नित्य होती है, ऐसे कहने पर दूसरे व्यक्ति कहे कि जिस कारण शरीर में आत्मा भिन्न है उसी कारण से नित्य है, क्योंकि शरीर नित्य है और इससे आत्मा को भी होना चाहिए। इस प्रकार इस प्रकरण में अहेतु है, क्योंकि जो पक्ष होता है वही अहेतु नहीं हो सकता। यह आत्मा को नित्य सिद्ध करना पक्ष है, उसके आत्मा को शरीर में भिन्नता का कारण अर्थात हेतु देखकर नित्य सिद्ध करना हेतु है। अपनी ही नित्य सिद्ध करने में अपने ही कारण मानना अनुचित है। संशय अहेतु, जो संशय संदेह का हेतु होता है, यदि वह संशय को दूर करने का हेतु हो तो वह संशय में अहेतु होता है। जैसे कोई भी कहता है कि यह आयुर्वेद में अंश कहा जाता है, इसलिए संदेह है कि चिकित्सक है या नहीं, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि आयुर्वेद के एक देश में कहता है, इसके लिए चिकित्सक है। यहाँ पर आयुर्वेद के एक देश को जानने के लिए संदेह हुआ, वहीं आयुर्वेद का एक अंश जानना ही संदेह का निराकरण करना है, अतः इसे संशय अहेतु कहते हैं। यह संशय के हेतु में कुछ विशेषता नहीं बताई गई है, यह अहेतु है। जो संशय का कारण होता है वही संदेह का नाश करने वाला होता है। वर्ण सम हेतु, जो हेतु वर्णन करना योग्य विशेषता से युक्त ना हो, वर्ण संयुक्त अहेतु है। जैसे कोई कहता है स्पर्श योग ना होने से बुद्धि अनित्य शब्द की तरह है, यहाँ पर शब्द वर्णन क्या है, योग्य है, और बुद्धि का वर्णन करना योग्य है। इन दोनों वाक्यों में बुद्धि व शब्द का वर्णन करना से योग्य होने से परस्पर विशिष्ट है, अतः ये हेतु वर्णसम अहेतु कहा जाता है। अतीत काल, जिसे पहले कहना यदि उसे बाद में कहा जाए तो वह काल अतीत कहा जाता है। वह काल अतीत दोषयुक्त होने से अग्राह होता है। इस प्रकार निग्रह स्थान में आए हुए को निग्रह न करने के बाद में जब दूसरे पक्ष को लेकर शब्दार्थ है ऐसा जानकर यह निग्रह किया गया जाएगा तो उसका यह निग्रह कालातीत हो जाएगा, ये समर्थक है। उपलम्ब हेतु में दोषों का दिखाना है या कहना उपलम्ब है, जैसे कि अहेतु हेतु स्वरूप हेतु आभास की व्याख्या की गई। यहाँ पर हेतु बताया गया, जो हेतु वाक्य का साधक ना हो उसे अहेतु मानना चाहिए, ना हेतु अहेतु। इसे ही हेतु अभ्यास भी कहा जाता है। जो हेतु ना होते हुए भी हेतु की आभासित प्रतीत होता है वह हेतु अभ्यास होता है। न्याय दर्शन में हेतु अभ्यास 5 प्रकार के बताए गए, उसमें संशय सम का नाम भी नहीं आता। वातसान्य ने संशयसम को सभ्य विचार के अंतर्गत किया है। प्रकरण का लक्षण न्याय दर्शन में इस प्रकार किया गया, स्मार्त प्रकरण चिंता स एवं निर्देशती प्रकरण सम, अर्थात जिसके प्रकरण का विचार हो रहा हो वह निर्णय के लिए निमित्त मान गया हो, जो प्रकरण सम हेतु अभ्यास कहा जाता है। जैसे शरीर के भिन्न आत्मा की नियंता का प्रकरण चलने पर शरीर में भिन्नता हो जाती है, यदि आत्मा से नियंता की सिद्धि में हेतु मान ले तो वह यह प्रकरण हेतु अभ्यास हो जाता है। इसी प्रकार न्यायभाष्य के ने बताया है कि इस लक्षण के अनुसार संशय का कारण भूत समान धर्म कारण रूप में यदि स्वीकृत किया जाए तो वह संशय में अहेतु होता है और यह सभ्य विचार के अंतर्गत होता है। जैसे आयुर्वेद का एक देश का कहना चिकित्सक व अचिकित्सक दोनों के लिए समान रूप से संदेह का कारण होता है, उसे संदेह निवारण के लिए निराकरण के लिए हेतु रूप में स्वीकृत करता है, अतः वह हेतु अभ्यास संशयमन होता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है परिहार। परिहार क्या होता है, उसके दोषों वचन का निराकार परिहार कहा जाता है। जैसे आत्मा के लिए रहने पर जीव के लक्षण अर्थात सुख दुख इच्छा द्वेष अधर्म धर्म नित्य दिखाई देते हैं, यह आत्मा के निकल जाने पर जीवन के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। इससे आत्मा शरीर से भिन्न नित्य होती है। प्रतिज्ञा हानि, पहले की गई हुई प्रतिज्ञा परस्पर होने के पर त्याग देना अथवा पहले की प्रतिज्ञा के बाद में स्थापना करने में असमर्थ होना प्रतिज्ञा हानि होती है। जैसे प्रतिज्ञा किया गया प्रयुष्य नित्य है, जब अन्य लगा तो कह दिया कि अनित्य है। नेक्स्ट है अभयुक्य, तर्क को स्वीकार करना, ये होता है अभयुक्य। जहाँ पर इष्ट मतलब अभिलाषित और अनिष्ट को स्वीकार किया जाए उसे अभ्यानुज्ञा कहा जाता है। क्या इसका मतलब हुआ कि तर्क को कोई भी स्वीकार कर ले तो ये क्या कहलाता है, अभ्यानुजा। तुम चोर हो और तुम भी चोर हो, ये हेतुअंतर क्या होता है, जहाँ प्राकृतिक हेतु करना चाहिए वहाँ विकृति हेतु का कहना
हेतु अंतर होता है। अर्थांतर जहाँ एक विषय का कहना उचित हो वहाँ पर दूसरा विषय कहना अर्थांतर कहा जाता है। जैसे जहाँ स्वर का लक्षण कहने पर प्रमेय का लक्षण कहना अनुचित कहा गया है। निग्रह स्थान पराजय को प्राप्त कर निग्रह स्थान होता है। यह 3 प्रकार का होता है। ज्ञान सभा को 3 बार कहे, ज्ञान जाने पर भी वाक्य का अर्थ को न जानना, अनुज्ञय का अनुयोग या अनुज्ञय का अनुनियोग करना, प्रतिज्ञा हानि, अभ्यूषण, कालित वचन, अहेतु, न्यून, व्यर्थ, अनर्थक, पुनर्थक, विरुद्ध, हेतु अंतर और अर्थांतर से निग्रह कहे जाते हैं। यहाँ पे वाद मार्ग में प्रयुक्त होने वाले पदों की व्याख्या उद्देश्य के अनुसार कर दी गई। वाद के स्थल कौन से होते हैं? वेदियों का वाद विभिन्न प्रकार के प्रारंभ हो तो वह आयुर्वेद शास्त्र में ही प्रारंभ करें, अन्य शास्त्रों में ना करें। यह सब अधिकरणों में वाक्य का प्रति वाक्य के विस्तार को संपूर्ण युक्तियों के साथ कहा गया। उन सभी युक्तियों को ठीक ठीक सोच विचार कर वाक्यों को कहना, पर प्राकृतिक शास्त्र ज्ञान से शून्य, बिना परीक्षा किए हेतु शून्य ज्ञान, बुद्धि से व्याकुल करने वाला और अर्थ बताने में असमर्थ करने वाला ना बोलें। जैसे कुछ भी बोलने पर सब हेतु व्यक्त होता है। हेतु युक्त सभी वाद विग्रह दीप रहित अर्थात अकलुषित होता है। वह चिकित्सा शास्त्र ही सिद्धि के कारण होते हैं, क्योंकि अच्छे प्रकार से बुद्धि को बढ़ाने वाले अच्छी शुद्धि बुद्धि सभी कर्मों में सिद्धि को देने